जय हिंद एंड हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि IOCL मार्केटिंग डिवीजन साउथर्न रीजन अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में। गाइज मैं आपको बता दूं कि कैंडिडेट इसमें ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, बट जो आपकी लोकेशंस रहने वाली है वो आपकी साउथर्न स्टेट्स होने वाली है, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। मैं आपको पहले इस वीडियो के अंदर ये बताऊँगा कि कौन अप्लाई करने के लिए इसमें एलिजिबल है और फिर आपको कैसे फॉर्म फिल करना है, कहां से भरना है, इसके बारे में आपको जानकारी स्टेप बाय स्टेप दी जाएगी, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। अब चलिए शुरू करते हैं। गाइज अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। इसके बाद जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती आपकी 475 पोस्ट पर निकाली है साउथर्न रीजन के अंदर। और फिर आप यहाँ पर ये भी जानेंगे कि आप लोग इस फॉर्म को 8 अगस्त 2025 से लेकर के 5 सितंबर 2025 तक भर पाएंगे। और यहाँ पर आपको जो स्टाइपेंड मिलेगा वो कितना मिलेगा वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब ये सब जानकारी चेक करने के बाद मैं आपको डायरेक्टली इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर के चलता हूँ। ये आपकी IOCL की ऑफिशियल वेबसाइट है और आप यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन फॉर इंगेजमेंट 475 ट्रेड टेक्नीशियन ग्रेजुएट अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट। यहाँ पर आपको डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट दिया है और अप्लाई करने के लिंक भी दिए हैं। ये जो डायरेक्ट लिंक है ये मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर डाल दिया है इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में। और अब मैं आपको पहले इसका नोटिफिकेशन दिखाता हूं। तो ये आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जहां पर आप जानेंगे कि इन सभी स्टेट्स के अंदर आपकी वैकेंसी होने वाली है, जो यहां पर आपको बताइए, जैसे कि तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसमें कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, बट आपकी जो आप अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग होगी वो आपकी इन स्टेट्स के अंदर होने वाली है। अब आप ये देख लीजिए कि कौन सी स्टेट के अंदर किस डिसिप्लिन में किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी निकाली गई है, इसकी पूरी जानकारी आप यहां पर इस टेबल में चेक कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब मैं आपको बताता हूं कि अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो यहां पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन के सेक्शन में आप देख सकते हैं डिसिप्लिन के कोड दिए हैं। तो ये जो कोड है जो आप ऊपर जाकर के चेक कर लीजिएगा कि कौन से कोड के अंदर कौन सा डिसिप्लिन है। फिर आप यहाँ पर ये देखेंगे कि इन डिसिप्लिन कोड पर अप्लाई करने के लिए जैसे कि ट्रेड अप्रेंटिस फिटर है तो आपसे 10वीं मांगी है, साथ ही साथ ITI होनी चाहिए आपकी फिटर ट्रेड के अंदर, चाहे NCVT के द्वारा चाहे SCVT के द्वारा आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसी प्रकार से जो आपके नीचे ये वाले कोड है इन पर अप्लाई करने के लिए आपसे अप्रेंटिस इलेक्ट्रीशियन में 10वीं और ITI मांगी है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। फिर इन सभी कोड पर अप्लाई करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स यानी कि 10वीं और साथ ही उसी ट्रेड में ITI जो ट्रेड यहाँ पर आपको मेंशन किए गई है। तो इस तरह से आप यहाँ पर पोस्ट वाइज आपकी क्वालिफिकेशन चेक कर लेंगे। इसमें अप्लाई करने के लिए किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट को कोई फीस पे करने की आवश्यकता नहीं है। एज लिमिट आपकी यहाँ पर 18 से 24 साल के बीच रखी गई है, जो कि 31 अगस्त 2025 तक काउंट होगी। एंड इसमें अलग से SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट एज के अंदर मिलेगी और OBC को 3 साल की छूट यहां पर दी जाएगी। फिर आपका सिलेक्शन प्रोसेस भी आप यहां पर देख सकते हैं कि किस आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें आपका कोई टेस्ट कोई इंटरव्यू नहीं है। आपका सिलेक्शन आपकी 10वीं की परसेंटेज, आपकी ITI की परसेंटेज या फिर आपकी डिप्लोमा ग्रेजुएट की परसेंटेज के आधार पर किया जाएगा। इसमें 2 तरह की वैकेंसी है, एक तो है ट्रेड अप्रेंटिस जिसमें कि आप ITI के माध्यम से अप्लाई करते हैं, और एक है ग्रेजुएट और डिप्लोमा अप्रेंटिस जिसमें कि आप 10वीं साथ ही साथ आपके पास उसी डिसिप्लिन में डिप्लोमा होना चाहिए या फिर आप ग्रेजुएट होने चाहिए, तभी आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। पहले क्या होता था जब आप इसमें अप्लाई करते थे कि आपको IOCL एक पोर्टल प्रोवाइड कराता था जहां पर आपको अप्लाई करना होता था, बट अभी ऐसा नहीं है। अभी आप गवर्नमेंट के पोर्टल पर अप्लाई करते हैं। तो अगर गाइज आप जो ITI अप्रेंटिस की वैकेंसी है अगर उस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको apprenticeshipindia.gov.in इस वेबसाइट के ऊपर जो भी आप वीडियो में देख सकते हैं इसके माध्यम से अप्लाई करना होगा। और अगर आप डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएट अप्रेंटिस की पोस्ट पर अप्लाई करते हैं तो आपको NATSeducation.gov.in इस वेबसाइट जो भी आप वीडियो में देख पा रहे हैं इस वेबसाइट के माध्यम से अप्लाई करना है। तो मैंने दोनों के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। अब आप क्या करेंगे वो आप अच्छे से समझ लीजिए। जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे। अगर आपको ITI अप्रेंटिस पर अप्लाई करना है तो आप पहले वाला लिंक ओपन करेंगे, और अगर आपको डिप्लोमा ग्रेजुएट अप्रेंटिस पर अप्लाई करना है तो आप सेकंड वाला लिंक ओपन करेंगे। तो चलिए मैं दोनों को एक एक करके बताता हूं। तो मान लीजिए आपको अप्लाई करना है
इसमें ITI अप्रेंटिस पर। तो आप पहले वाला लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद में आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो अगर आप इस वेबसाइट के ऊपर पहले से रजिस्टर्ड है तो आपको यहाँ पर लॉगिन एज ए कैंडिडेट, इसमें आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालनी है, एक कैप्चा कोड फिल करना है और सबमिट करना है। देन गाइज आपके रजिस्टर्ड नंबर पर या ईमेल पर एक OTP जाएगा। जैसे आप OTP डाल देंगे तो आपका OTP वेरिफिकेशन होगा और आप लॉगिन हो जाएंगे। पर गाइज अगर आप फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके अभी तक कोई फॉर्म भरा ही नहीं, आपका अकाउंट इसके ऊपर नहीं बना हुआ है, तो आप रजिस्टर एज ए कैंडिडेट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप ITI स्टूडेंट है, अभी ITI कंप्लीट नहीं हुए, तो आप ITI स्टूडेंट वाला ऑप्शन टिक करेंगे। बट अगर आप ITI कंप्लीट कर चुके हैं तो आप यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालेंगे जो आप रजिस्टर करना चाहते हैं, फिर अपनी ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, ये कैप्चा कोड डालेंगे और रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज अब मैं आपको बता दूं कि जो आप यहाँ पर इस वाली वेबसाइट के ऊपर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसके लिए मैंने एक अलग से स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो के अंदर ये वाला प्रोसेस एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो ये वीडियो कम से कम 50 मिनट की हो जाएगी, क्योंकि पहले मुझे इस वाली वेबसाइट का जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो आपको बताना होगा और फिर आपको इस वाली वेबसाइट का बताना होगा जो कि डिप्लोमा ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए है। तो चलिए मैं आपको वो वीडियो सजेस्ट कर देता हूं। तो जो लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप ओपन करेंगे और इसमें आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएगी जो कि मैंने काफ़ी टाइम पहले बनाई थी। प्रोसेस सेम सही है तो आप इस वीडियो को वॉच कर लेना। और इसमें जब आप आपका रजिस्ट्रेशन कर ले, आपका कंप्लीट हो जाए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, तो फिर जब आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर आपको डैशबोर्ड पर आपकी सभी वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी। अभी आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें मान लीजिए आपको IOCL के लिए अप्लाई करना है, तो IOCL पर अप्लाई करने के लिए आपको माई अपॉर्चुनिटीज के सेक्शन में आप क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो वैकेंसी एक्टिव है वो आपको यहाँ पर सभी देखने को मिल जाएगी। बट अभी आप यहाँ पर मेनली अप्लाई करने वाले हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए। तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पर सर्च बाय एस्टेब्लिशमेंट नेम में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड सर्च करेंगे। यहाँ पर आपको इस तरह से काफ़ी सारे सर्च देखने को मिल जाएंगे। अब आप कोई भी एक यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। अगर यहाँ पर आपके सर्च पर सेलेक्ट करने पर आपकी वैकेंसी नहीं आ रही है तो आपको यहाँ पर अगेन इसको सर्च करना है और आपको इसमें आपके वाला यानी कि IOCL मार्केटिंग डिवीजन साउथर्न रीजन सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया है। अब ये भी जो यहाँ पर सेलेक्ट हुआ है कोई और सा हुआ है प्रदीप रिफाइनरी वाला, आपको आपके अपने वाला सेलेक्ट करना है। मैं आपको अगेन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यहाँ पर सर्च करके दिखाया हूँ। इसके बाद में हम देखते हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यहाँ पर सर्च हुआ, फिर आपको यहाँ पर इस तरह से वैकेंसीज देखने को मिलेगी। तो जो कि आप देख सकते हैं लोकेशन है चेन्नई तमिलनाडु, इस तरह से वैकेंसीज यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो आपको जिस भी ट्रेड में अप्लाई करना है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए चलिए मैं यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड पर आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। मैं अप्लाई के ऊपर क्लिक करता हूँ। लोकेशन में आप यहाँ पर इसमें जिस भी लोकेशन के लिए आपको अप्लाई करना है वही लोकेशन आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे और आप देखेंगे अप्लाइड सक्सेसफुली, यानी कि आपका सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है। अब आप यहाँ पर इसमें देखेंगे माई अप्रेंटिसशिप्स, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपने जो अप्लाई किया है वो आप यहाँ पर देखेंगे। साथ ही साथ गाइज जो आपका अगर कुछ इसमें आगे चल करके आपको सिलेक्ट किया जाता है तो वो भी आप इसी वाले सेक्शन में देखेंगे कि आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। और यहाँ पर आप जो कोर्सेज का ऑप्शन है, कोर्सेज के ऑप्शन में आकर के आप वो देख सकते हैं कि आपने किसके ऊपर अप्लाई किया है। आप ये देख सकते हैं अभी मैंने अप्लाई जो करके आपको दिखाया उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ये टेक्नीशियन वोकेशनल है और इस तरफ है आपका अप्रेंटिसशिप कोर्सेज। तो इस तरह से गाइज आप आपके जो फॉर्म का स्टेटस है वो भी चेक कर पाएंगे। तो ये तो मैंने जो जानकारी दी है ये दी है मैंने आपको अप्रेंटिसशिप ट्रेड वाले अप्लाई करने की, यानी कि ट्रेड अप्रेंटिस पर आप कैसे अप्लाई करेंगे उसकी जानकारी। अब गाइज जो कैंडिडेट ग्रेजुएट अप्रेंटिस डिप्लोमा अप्रेंटिस अप्लाई करना चाहते तो वो कैसे करेंगे वो भी आप जान लीजिए। जो मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इसमें इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से सेकंड लिंक जब आप ओपन करेंगे आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको ये वाला इंटरफेस देखने को मिलेगा जो भी आप वीडियो में देख पा रहे हैं। अब आप यहाँ पर जनरल स्टूडेंट इसके ऊपर क्लिक करना। फिर गाइज अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पहले से कोई फॉर्म भरा हुआ है अप्रेंटिस का तो आपका अकाउंट बना हुआ है, आप डायरेक्टली स्टूडेंट लॉगिन के ऊपर क्लिक करके आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और आपका पासवर्ड डाल करके लॉगिन हो जाएंगे। पर गाइज अगर आप इसमें रजिस्टर्ड नहीं है, आपने अभी तक कोई ऐसा फॉर्म भरा ही नहीं जो इसके माध्यम से भरा गया हो, तो आपको यहाँ पर रजिस्टर नाउ इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जानेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता पड़ेगी इस फॉर्म
को भरने में, जिसमें कि आप देख सकते हैं आधार कार्ड, वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आधार सीडेड जो कि आपका बैंक के साथ में लिंक हो, इसके अलावा क्वालिफाइंग डिग्री एंड फर्स्ट पेज ऑफ बैंक पासबुक, ये आपके पास होने चाहिए, तभी आप इस पर रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको डू यू हैव अबाउट डाटा टू एनरोल, तो इसमें यस करना है कि हाँ मेरे पास है। एंड उसके बाद में आप यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं, आपका मोबाइल नंबर डालेंगे और सेंड ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपकी ईमेल और नंबर दोनों के ऊपर ओटीपी गए हैं, पहले ईमेल वाला फिर यहाँ पर मोबाइल वाला ओटीपी डालिए और वेरीफाई ओटीपी इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्टर का जो पेज है वो आपके सामने आ चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको पूछे कि हैव यू अंडरटेकन एनी प्रीवियस ट्रेनिंग एज पार्ट ऑफ द अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम एक्सेप्ट सैंडविच अप्रेंटिसशिप, यानी कि क्या आपने यहाँ पर जो सैंडविच अप्रेंटिसशिप है इसको छोड़ करके कोई अन्य ट्रेनिंग ली है, अगर हाँ तो आपको यस करना है, नहीं तो आप नो करेंगे। डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर और मोर, क्या आपके पास 1 साल या उससे ज़्यादा का कोई वर्क एक्सपीरियंस है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। हैव यू पास्ड आउट थ्रू रेगुलर पार्ट टाइम डिस्टेंस, यानी कि जो आपकी डिग्री है क्या वो आपने रेगुलर पार्ट टाइम डिस्टेंस से पास की है, तो आपको बताना है इनमें से किस माध्यम से आपने पास की है। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका वही नाम डालना है जो कि आपका आधार कार्ड के अंदर है। इसके बाद यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड के अंदर है वो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जेंडर आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, आपकी कैटेगरी कौन सी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। आधार नंबर यहाँ पर आपको आपका एंटर करना है। फिर है अपलोड आधार कार्ड, जो कि आपको यहाँ पर पीडीएफ के साइज में अपलोड करना है, यानी कि पीडीएफ के फॉर्मेट में, और साइज 1 MB से कम रहना चाहिए। फिर स्टेट टू विच इंस्टीट्यूट बिलोंग, तो यहाँ पर आपकी इंस्टीट्यूट कहाँ से है, जो जहाँ से आपने आपकी जो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन की वो की है, तो वो आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो स्थित है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करनी होगी। एंड देन फिर यहाँ पर आता है इंस्टीट्यूट नेम। इफ इंस्टीट्यूट नेम नॉट अपीयरिंग इन ड्रॉप डाउन प्लीज कॉन्टैक्ट NATS, यानी कि अगर आपके इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर नहीं आ रहा है तो फिर आप यहाँ पर इसको कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, या फिर आप अदर्स भी सिलेक्ट करके आपके इंस्टीट्यूट का नाम खुद से भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप आएंगे नीचे और देखेंगे एजुकेशन टाइप पास आउट, तो आपको बताना है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन जनरल स्ट्रीम, डिप्लोमा इन वोकेशनल, तो इनमें से किस में आपने किया है वही आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये सिलेक्ट करने के बाद में कोर्स नेम आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। एंड उसके बाद में गाइज आप यहाँ पर स्पेशलाइजेशन आप आपका सेलेक्ट कर लेंगे। स्टूडेंट आईडी, यूनिक रजिस्टर नंबर या फिर रोल नंबर जो भी है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। यहाँ पर गाइज स्टूडेंट आईडी में आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपसे यूनिक रजिस्टर यानी कि जो स्टूडेंट को मिलता है रजिस्टर नंबर या तो आप वो डालिएगा, या फिर जो आपका फाइनल ईयर का रोल नंबर है वो आप यहाँ पर भरिएगा। ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर आपको बताना कि किस साल के अंदर आपने पास कर ली है, और उसके बाद में मंथ एंड पासिंग यानी कि किस महीने के अंदर आपने पास किया वो सेलेक्ट करना, और परसेंटेज आपकी क्या है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। अगर आपका CGPA के अंदर है तो आपको उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पर फिल करना होगा। इसके बाद यहाँ पर एक पासवर्ड आप क्रिएट करेंगे, उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। एंड देन यहाँ पर आपको ये भी जो कैप्चा कोड आपके सामने जैसे कि 8-10 जो भी होता है वो आप यहाँ पर लिख करके इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में गाइज जो आपने ईमेल रजिस्टर की है उसके ऊपर आपको एक ईमेल गई होगी जिसमें कि आपका एक लिंक दिया है, वो लिंक आप ओपन करेंगे और उसको ओपन करने के बाद में यहाँ पर आपका जो ईमेल एक्टिवेशन है वो हो जाएगा। एंड ये होने जाने के बाद में आप यहाँ पर लॉगिन के इंटरफेस पर आएंगे। अब आपको जो आपने ईमेल आईडी रजिस्टर की है वो यहाँ पर डालेंगे, जो पासवर्ड आपने बनाया है वो आप पासवर्ड यहाँ पर भरेंगे, और एक कैप्चा कोड डालने के बाद में लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल आएगी, तो आप यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल भरेंगे, जिसमें कि पासपोर्ट साइज फोटो ओनली JPEG और PNG फॉर्मेट इसका रखा है। तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं एक फाइल रैंडमली सेलेक्ट करता हूँ एंड इसको ओपन कर लेता हूँ, तो आपकी फाइल का नेम इस तरह से आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर आपका नाम देखने को मिलेगा, बाकी की जानकारी देखने को मिलेगी। एंड देन आप यहाँ पर आपका मदर नेम एंटर करेंगे, फादर नेम एंटर करेंगे। फिर यहाँ पर आपको बताना कि क्या आप माइनॉरिटी से आते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप आते हैं तो यस करने के बाद में बताइए कि आपकी माइनॉरिटी कम्युनिटी कौन सी है। एंड देन यहाँ पर आपको बताना कि क्या विकलांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर नीचे सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने एजुकेशन डिटेल आएगी, जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त भरी थी वो जानकारी यहाँ पर आपकी दी गई है, और इनमें आप चेंजेस करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। तो अभी आप यहाँ पर नीचे आएंगे और आप यहाँ पर देखेंगे आपको अपलोड प्रोविजनल पास सर्टिफिकेट बोला है, तो आप यहाँ पर आपका या तो प्रोविजनल या फिर जो आपका पास सर्टिफिकेट है इस क्वालिफिकेशन का वो आप अपलोड करेंगे PDF के फॉर्मेट में। एंड देन गाइज यहाँ पर नीचे आता है कि ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग, यानी कि जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जॉइंट आफ्टर, यानी कि किसके बाद में आपने ये जो क्वालिफिकेशन है वो की है, ITI के बाद में, 10वीं के बाद
बाद में, 12वीं के बाद में, या फिर डिप्लोमा के बाद में, जिसके बाद में भी आपने ये क्वालिफिकेशन की है वही क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर टिक कीजिएगा और उसकी जानकारी भर दीजिएगा। जैसे कि मैंने हाई स्कूल सेलेक्ट किया तो हाई स्कूल की जानकारी आपको देनी है, बताना है कि किस स्टेट से आपने आपकी 10वीं की है, किस डिस्ट्रिक्ट से की है, स्कूल इंस्टीट्यूट का नाम देना है, फिर उसका बोर्ड देना है, आपका रोल नंबर देना है, स्टूडेंट आईडी के अंदर आपकी परसेंटेज देनी है, अबाउट योरसेल्फ अपने बारे में यहाँ पर थोड़ा कुछ लिख देना है, जनरल स्किल आपके अंदर क्या है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। आपको यहाँ पर बोला है कि ऐड कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज एग्जांपल स्किल फर्स्ट, स्किल 2 एंड स्पेस इज नॉट अलाउड, यानी कि आपको इस तरह से आपकी स्किल लिखनी है, स्पेस आपको नहीं देना है। एंड उसके बाद में गाइज यहाँ पर आपको आपकी लैंग्वेज बतानी कि कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आती है, जो भी आती है वो आप यहाँ पर इस तरह से लिख दीजिएगा और इसमें स्पेस मत दीजिएगा। तो इस तरह से आप लिखेंगे एंड देन फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर आपके एड्रेस की जानकारी भरनी है, तो यहाँ पर परमानेंट एड्रेस, तो जो आपका पिन कोड है सबसे पहले वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे एंड उसके बाद में आप यहाँ पर जो आपका पोस्ट ऑफिस है वो सेलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट आ चुकी है, स्टेट आ चुकी है जो, और आपका जो एड्रेस है वो एग्जैक्ट एड्रेस आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इस सेक्शन में भर देंगे। अब अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है, एक ही है, तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भरिए और सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। अब आता है यहाँ पर ट्रेनिंग प्रेफरेंसेस, तो आपको यहाँ पर आपकी पहली जो स्टेट की चॉइस है वो देनी है, तो ये देने के बाद में आप यहाँ पर फिर उसकी डिस्ट्रिक्ट को प्रेफरेंस देंगे, किस डिस्ट्रिक्ट में आप करना चाहते हैं। सेकंड स्टेट को यहाँ पर आप चॉइस देंगे एंड उसके बाद में उसकी जो सिटी है वो प्रेफरेंस के रूप में दे देंगे। फिर तीसरी चॉइस आपको यहाँ पर देनी है और उसकी सिटी आपकी वो भी सेलेक्ट कर लेनी है। फील्ड प्रेफरेंसेस, तो किस फील्ड को आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, तो ये आप आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा जो भी आप रखना चाहते हैं। एंड उसके बाद में यहाँ पर गाइज आप सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये करने के बाद में यहाँ पर आता है बैंक डिटेल, तो यहाँ पर आपको आपकी बैंक डिटेल देनी है, तो आपको आपका IFSC कोड देना है जो कि बैंक की पासबुक के ऊपर मिल जाएगा। एंड उसके बाद में बैंक ब्रांच नेम वो जो कि ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा, फिर बैंक भी आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और इसके बाद में नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, किसके नाम पर बैंक अकाउंट है उसका नाम आप यहाँ पर लिखिए, बैंक अकाउंट का नंबर दीजिए और जो आपकी पासबुक है वो आपको यहाँ पर PDF के रूप में अपलोड कर देनी है। इसके बाद में गाइज आप सेव एंड प्रीव्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि आपकी प्रोफाइल का प्रीव्यू आ चुका है। आपने जो भी जानकारी शुरू से लेकर के अभी तक भरी है वो सभी आप यहाँ पर चेक कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि किसी जानकारी के अंदर, किसी स्टेप के अंदर कोई जानकारी गलत है तो फिर आप यहाँ पर एडिट के ऊपर क्लिक करके उसको एडिट कर ले, नहीं तो आपको यहाँ पर टिक करना है और फिर आप यहाँ पर इसको पहले प्रिंट कर लीजिएगा अगर आप पहले ही करना चाहते हैं। एंड देन आपको फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद गाइज आपके सामने आपका डैशबोर्ड आ जाएगा और आपको यहाँ पर अप्लाई अगेंस्ट एडवर्टाइज्ड वैकेंसीज, इसमें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। अभी तक ये वैकेंसी अपडेट नहीं हुई है क्योंकि गाइज मे भी थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है जब आप इस तरह की वैकेंसीज देखते हैं, बट मैं आपको दिखा देता हूँ कि नोटिफिकेशन में आपको यही प्रोसेस फॉलो करने को बोला है। अगर आप नोटिफिकेशन में आएंगे तो नोटिफिकेशन में आपको बोला है कि अगर आपको टेक्नीशियन अप्रेंटिस पर अप्लाई करना है डिप्लोमा या ग्रेजुएट की क्वालिफिकेशन के माध्यम से, तो आप इस पोर्टल के ऊपर रजिस्टर करेंगे और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करके अंडर अप्लाई अगेंस्ट एडवर्टाइज वैकेंसीज सर्च करेंगे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और फिर आप क्लिक अप्लाई के ऊपर क्लिक करके अप्लाई कर लेंगे, यानी कि एक क्लिक में अप्लाई हो जाता है। पर अभी गाइज जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ 5 ही वैकेंसीज ऐड की गई है, अभी आपके वाली वैकेंसी ऐड नहीं हुई है। जैसी ऐड होगी तो आप एक क्लिक करेंगे अप्लाई के, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं डेमो के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब मैं इस पर अप्लाई पर क्लिक करता हूँ एक्शन के नीचे और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्शन और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अप्लाइड आ चुका है, यानी कि अप्लाई हो चुका है। और इसके बाद आप यहाँ पर डैशबोर्ड से एप्लीकेशन मैनेजमेंट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये देखने को मिल जाएगा कि आपने किस किस वैकेंसी के लिए अप्लाई किया हुआ है, वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं और किस डेट में अप्लाई किया है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से गाइज आप लोग डिप्लोमा और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के माध्यम से इस वाले पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए अप्लाई कर पाएंगे। तो आई होप आपको सभी जानकारी क्लियर हो गई होगी। अब अगर आपका कोई सवाल डाउट रह गया है इस सब के बावजूद तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।